अगर हम बात करें कि ठीक है, मुनव्वर ने पहले जो किया था वो गलती थी, उस गलती के लिए वो माफी भी मांग चुका है। लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा कि आप अगर देखें, बॉलीवुड का इतिहास उठा करके देखें, तो हमेशा जो है जो मुस्लिम समाज के मानने वाले जो नाम है, सबसे बड़ा नाम जो है रब का, अल्लाह रब्बुल इज्जत का, उसको उस नाम की ताजीम दुनिया जानती है कि मुसलमानों के लिए वो नाम क्या है। लेकिन उसके बावजूद आप देखेंगे कई गाने जो हैं उस नाम का इस्तेमाल करके बनाए गए हैं। कई ऐसे सीरियल जो हैं जो टीवी पे चलाए जा रहे हैं जिसमें इस्लाम विरोधी चीजें दिखाई जा रही हैं, लाइक 3 तलाक को दिखाया जा रहा है, हलाले को दिखाया जा रहा है, मूवीज बन रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक इस पे कभी भी मुस्लिम समाज ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया, क्योंकि उनका ये मानना था कि भाई इन सब चीजों से हमारे मजहब को कमी या घटोतरी या बढ़ोतरी नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक संयम के साथ काम लिया है। अभी तक कहीं भी कोई ऐसा मामला दर्ज नहीं हुआ। हाँ, बहुत ज्यादा कुछ बात सर से ऊपर गई है तो अपना विरोध दर्ज कराया। पर्पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। मध्य प्रदेश में काफी गर्माहट भरा माहौल है। जानबूझ करके कुछ ताकतों द्वारा माहौल खराब करने की लगातार कोशिश की जाती है। लगातार मध्य प्रदेश से तस्वीरें आती रही और इसी में से एक नाम आता है स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी का। मुनव्वर फारूकी मध्य प्रदेश के इंदौर में अपना प्रोग्राम करने जाते हैं और उसके बाद जो माहौल गरमाया जाता है, 1 महीने तक जेल की सलाखों के पीछे किस बात की सजा मुनव्वर फारूकी को दी गई, इन वजहों को तलाशने की कोशिश लगातार हर कोई कर रहा है। और इन तमाम चीजों पर बात करने के लिए मध्य प्रदेश से मेरे साथ मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट जैद पठान साहब। जैद साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया पर्पल न्यूज को वक्त देने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मुनव्वर फारूकी एक स्टैंड अप कॉमेडियन, कॉमेडी के लिए जाना जाता है, वहां अपने प्रोग्राम के लिए गया था। क्या जानबूझ करके वहां पर माहौल खराब करने की कोशिश की गई और उसी ताकतों की वजह से उसे 1 महीने तक जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ा? जी नदीम, दरअसल मुनव्वर फारूकी को जो इंदौर के अंदर इंसिडेंस हुआ है, तो मुनव्वर ने करीब, थोड़ा सा मैं इसमें पीछे ले जाता हूँ कि मुनव्वर ने 1 साल पहले एक जोक किया था राम जी और सीता जी पर, जो कि जाहिर सी बात है कि आपत्तिजनक था। जिस पर उसको सबसे पहले जैसे उसने जब वो पब्लिश किया था तो उसकी फैमिली मेंबर्स ने बिठा करके उसको सख्त ताकीद की थी, उसको समझाया गया था। उसने उसका सॉरी का वीडियो भी रिलीज किया था कि भाई मेरा मकसद ये नहीं था कि किसी के भी रिलीजियस सेंटिमेंट को मैं हर्ट करूं, मैं सिर्फ जोक करके पब्लिक को हंसाना चाहता हूँ, खुश रखना चाहता हूँ। तो उसने उसका माफीनामा भी जारी किया था। अब इंदौर की बात करते हैं कि इंदौर जब वो आया है तो इंदौर में उसका प्रोग्राम, सबसे पहली बात तो इंदौर में उसका प्रोग्राम ही शुरू नहीं हुआ था। जिन लोगों ने उसके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर करवाई है, उन लोगों ने टिकट लेकर के पहले से वो शो में मौजूद थे। जैसे ही शो शुरू होने वाला था, उन लोगों ने बीच में ही रोक करके मुनव्वर से माइक लिया और जाकर के बातचीत की, उसके एलिगेशन लगाए उसी पुराने वीडियो को लेकर के कि आप हमारे भगवानों के लिए इतना गलत बयानी करते हो, आप हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हो। तब मुनव्वर ने उनको इत्मीनान से सब चीजें समझाई कि भाई आप जिस चीज का कह रहे हैं उसके लिए मैं माफी मांग चुका हूँ, मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं था। मैं आप देखिए, पूरा शो देखिए मेरा, कहीं भी आपको कुछ आपत्तिजनक लगता है तो आप फिर उस पर ऑब्जेक्शन लीजिएगा, लेकिन आप एक बार पहले मेरा शो देख लें कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। बहरहाल उन लोगों का मकसद ही हंगामा करना था, उन लोगों का मकसद ही मुनव्वर को टारगेट करना था। तो उन्होंने वही किया, उन्होंने शो को रुकवा दिया, मुनव्वर का शो नहीं हुआ। वहां पर उन्होंने मुनव्वर के साथ कुछ मारपीट भी की और थाने ले जाकर के उसको, उसके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर कर दी। अब इसमें जो मुनव्वर पर एफआईआर रजिस्टर्ड हुई थी, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना और समाज को बांटने वाली और तमाम जो उस पर एलिगेशन लगा करके, तो जो धाराएं लगी थी उस पर 295 ए, 298, 269, 188 और 34। तो अब इसके अंदर कोई भी धारा ऐसी नहीं थी कि जिसके अंदर उसको 7 साल या 3 साल से ज्यादा, 3 साल या 7 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान हो। तो इसके अगेंस्ट ये होता है कि लोअर कोर्ट में 41A, मतलब एक धारा होती है अपने संविधान के कानून कोड की 41A, जिसके अंदर मतलब 7 साल से या 3 साल से कम सजा वाले जो मामले होते हैं उसमें वहां से जमानत दे दी जाती है। लोअर कोर्ट से उसकी बेल खारिज कर दी गई। उसके बाद सेशन कोर्ट लगाया गया, सेशन कोर्ट से भी खारिज कर दी गई। वजह वही बताई गई कि भाई इस पे जो एलिगेशन लगे हैं वो एलिगेशन कहीं ना कहीं सही है, मतलब कोई जांच नहीं हुई, कोई कुछ नहीं। यहाँ तक कि पुलिस के पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं था
कि जो साबित कर सके कि मुनव्वर के जो इंदौर के एलिगेशन लगे हैं, जो आरोप लगाए गए हैं, वो सही है, उसके कोई प्रूफ है, वो भी उन्होंने पेश नहीं किया। बहरहाल सेशन से आगे बढ़े, उसके बाद हाई कोर्ट में केस आया। हाई कोर्ट में जो जज ने कमेंट किए वो भी तमाम सबको पता है, उन्होंने भी उस चीज को कहीं ना कहीं डिनाई कर दिया और बेल खारिज कर दी थी। फिर हम लोग उसके लिए सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने उन तमाम मामलों को, तमाम पॉइंट्स को बारीकी से देखा, ऑब्जर्व किया, और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी वही बात कही कि इस मामले के अंदर सबसे पहली चीज, जो एलिगेशन लगाए गए वो अस्पष्ट है, उनके कोई मतलब कंफर्मेशन नहीं है कि ये आरोप जो लगाए हैं ये सही है। दूसरा कि इसके अंदर जो धाराएं लगाई गई है, तो उसमें 41A CRPC की जो धारा है उसका पालन करना चाहिए था, लेकिन उसको इग्नोर कर दिया गया। तीसरा, उन्होंने MP गवर्नमेंट के अगेंस्ट नोटिस जारी किया है, और जो यूपी का प्रोटेक्शन वारंट आया था, उसका जो यूपी पे पुराने मामले में मुकदमा दर्ज था, तो हमने उसको मर्ज करके लगाया था सभी मामलों को। तो उन तमाम मामलों पे भी उन्होंने प्रोटेक्शन वारंट पे भी जो है स्टे लगा दिया है। तो अभी फिलहाल ये है कि उसका इंटरम बेल हुआ है। अ, आगे की जो प्रोसेस बची है, वहां से ऑर्डर की कॉपी आने के बाद वो प्रोसेस जारी है। तो जैसा भी होता है, कल या मंडे में मुनव्वर जो है बाहर आ जाएगा। लेकिन आप जो चीज कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं सही है कि अभी मौजूदा माहौल जो है वो MP का पिछले कुछ समय से अचानक से बहुत गर्म हो गया है। कहीं ना कहीं अब एक आदमी की आइडेंटिटी को जान करके उसको टारगेट किया जाता है। अगर हम बात करें कि ठीक है, मुनव्वर ने पहले जो किया था वो गलती थी, उस गलती के लिए वो माफी भी मांग चुका है, लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा कि आप अगर देखें, बॉलीवुड का इतिहास उठा करके देखें, तो हमेशा जो है जो मुस्लिम समाज के मानने वाले जो नाम, सबसे बड़ा नाम जो है रब का, अल्लाह रब्बुल इज्जत का, उसको इसकी उस नाम की ताजीम दुनिया जानती है कि मुसलमानों के लिए वो नाम क्या है। लेकिन उसके बावजूद आप देखेंगे कई गाने जो हैं उस नाम का इस्तेमाल करके बनाए गए हैं। कई ऐसे सीरियल जो हैं जो टीवी पे चलाए जा रहे हैं जिसमें इस्लाम विरोधी चीजें दिखाई जा रही हैं, लाइक 3 तलाक पे दिखाया जा रहा है, हलाले पे दिखाया जा रहा है, मूवीज बन रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक इस पे कभी भी मुस्लिम समाज ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया, क्योंकि उनका ये मानना था कि भाई इन सब चीजों से हमारे मजहब को कमी या घटोतरी या बढ़ोतरी नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक संयम के साथ काम लिया है। अभी तक कहीं भी कोई ऐसा मामला दर्ज नहीं हुआ। हाँ, बहुत ज्यादा कुछ बात सर से ऊपर गई है तो अपना विरोध दर्ज कराया। लेकिन यहाँ पर अगर बात करेंगे, कॉमेडियन को आप इस बिना पे टारगेट कर रहे हो कि भाई तुम्हारे रिलीजियस सेंटिमेंट जो है वो हर्ट करता है। तो मोहल्ला 80 नाम की एक मूवी आई थी, आपने अगर देखी हो तो। मोहल्ला 80 के अंदर शिव भगवान बना हुआ एक्टर जो है वो गालियां बकता है गंदी गंदी। तो कितने मतलब शर्म की बात है कि एक मजहब के मानने वालों के लिए जो पूजनीय हस्ती है, जो मोहब्बर शख्सियत है, वो कैरेक्टर के रूप में ढाल करके आप उनसे गाली दिलवा रहे हो और लोग उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले रहे हैं। ऐसी कई चीजें हो चुकी हैं, लेकिन मुनव्वर को जो टारगेट किया गया वो कहीं ना कहीं उसकी आइडेंटिटी की वजह से ही टारगेट किया गया है। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई इसके अंदर जो है लोअर कोर्ट से बेल हो जाना था, ये जो धारा है, इस धारा के अंतर्गत कार्रवाई होना थी, इसका पालन नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं आप ये चीज तो मानेंगे ना कि कहीं ना कहीं चीजों को मतलब जो है मैनिपुलेट किया गया है, या चीजों के अंदर इग्नोरेंस करके और चीजों को डिनाई कर दिया, उसकी बेल को डिनाई कर दिया गया है। बहरहाल सब खुश है कि मुनव्वर बाहर आ गया है, मतलब बाहर आ गया इन द सेंस कि उसको जमानत तो मिल गई, तो इंशाल्लाह बाहर भी आ जाएगा। अभी पिछले कुछ दिनों से आप देखेंगे कि MP के अंदर जो माहौल हो रहा है, तो ये MP के अंदर ही नहीं, ये माहौल में बोलता हूँ कि ऑल ओवर इंडिया में ये माहौल चल रहा है कि कहीं भी कोई मुस्लिम नाम की शख्सियत है, तो उसकी कोई छोटी सी भी जाने अनजाने की गलती मिलती है जिसे आप इग्नोर कर सकते हो या जिस पर आप संयम रख सकते हो, लेकिन उसको इग्नोर ना करते हुए उसको हाईलाइट किया जाता है, उसको टारगेट किया जाता है, और उसको कहीं ना कहीं प्रशासन के जरिए जो है टारगेट किया जा रहा है। क्योंकि जैद साहब, मैं 2 सवाल मेरे यहाँ पर बनते हैं, क्योंकि इससे पहले कोर्ट में मध्य प्रदेश में जब ये केस देखा जा रहा था तो कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि कोई सबूत नहीं है, फिर भी बेल नहीं दी। दूसरी तरफ हमने इस केस में ये भी देखा, पुलिस का बड़ा ढुलमुल रवैया था, कभी फाइल लेकर के नहीं जा रहे केस की सुनवाई के लिए। इतना लापरवाही जैसा माहौल मुनव्वर के केस में प्रशासन का क्यों था खास तौर पर? देखिए, ये सवाल का जवाब तो आप खुद अच्छे से समझ सकते हैं। अचानक से हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी जो है रौद्र रूप में आ गए हैं, अपने कट्टर हिंदुत्ववादी छवि को कहीं ना कहीं वो कायम करना चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब घर का मालिक जो है, जिसे मालिक बनाया गया है, वो अगर उसकी सोच में कहीं ना कहीं बदलाव आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि फिर घर के अंदर जो नीचे
नीचे लेवल के लोग हैं उन पे तो कहीं ना कहीं असर पड़ेगा ही, और फिर वो उसी के उसमें आकर के काम करते हैं। तो यहाँ पर भी वही चीजें हुई हैं कि जो जांच नहीं हुई, केस डायरी नहीं आना, या जो लोअर कोर्ट से उसकी बेल को डिनाई करना, तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये तमाम चीजें जो है प्रेशर के अंदर आकर के की गई। जी, क्योंकि जैसे कि ज़ैद साहब आपने ये भी बताया मोहल्ला 80 का आपने उदाहरण दिया, अभी हिंदू भावनाओं को भड़काने का आरोप एक मूवी है, एक सीरीज़ आई तांडव, उसके लिए भी बवाल मचाया गया और हम लगातार ये देखते रहते हैं अगर कोई मुस्लिम कैरेक्टर है, तांडव पर विरोध इसलिए था कि डायरेक्टर मुस्लिम और मेन किरदार में सैफ अली खान और ज़ीशान अय्यूबी जो कि पहले से ही टुकड़े-टुकड़े गैंग के सदस्य हैं। पर हम ये लगातार देखते हैं कि जब भी फेसबुक खोलो तो कोई ना कोई ऐसा शख्स मुसलमानों को गाली देता हुआ या मुसलमानों को कोसता हुआ नजर आता है। अगर इन सबको भी दरकिनार कर दिया जाए, हमने देखा था कि किस तरीके से ख्वाजा गरीब नवाज के अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था अमीश देवगन द्वारा। आज तक उससे कोई पूछताछ नहीं हुई, वही धाराएं जो है वही अमीश देवगन के लिए भी यूज हुई थी। पर एक तरफ गिरफ्तारी नहीं, एक तरफ गिरफ्तारी और उसके बाद ये कायम करना दूसरी स्टेट आकर के आ जाती है कि हमें भी पूछताछ करनी है। तो किस तरीके से देखते हैं इन चीज़ों को आप और ये आगे आने वाले समय के लिए कितना घातक है? देखिए, इसके लिए आपको मैं छोटा सा दूसरा एग्जाम्पल दूंगा कि एक गोदी मीडिया के सबसे बड़े जो कहना चाहिए पालतू हैं, अर्नब गोस्वामी, है ना? अभी उनकी व्हाट्सएप की पूरी चैट लीक हो गई कि जिस शख्स को ये पता है कि पुलवामा का अटैक कब होगा, क्या होगा, उससे क्या बेनिफिट्स मिलना है, वो तमाम चीजें पूरी दुनिया के सामने है। लेकिन आज वो कहीं ना कहीं अंडरग्राउंड है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन एक मनदीप पूनिया जो किसान प्रोटेस्ट में जा करके अपने चैनल के लिए रिपोर्टिंग करता है और वो दुनिया को सच दिखाना चाहता है, तो उस नौजवान बच्चे लड़के को जो है बुरी तरीके से घसीटते हुए ले जाकर के गिरफ्तार किया जाता है, उसको धाराएं लगाई जाती हैं, और जब पूरा प्रेशर बढ़ता है तब जाकर के उसको बेल मिलती है। अदरवाइज मनदीप पुनिया भी आज कहीं ना कहीं जेल की सलाखों के पीछे ही नजर आते हैं, जैसे सिद्दीक सिद्दीक कप्पन है। आप समझ रहे हैं ना चीजों को? यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो हर दूसरा व्यक्ति कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर मुसलमानों को गाली बकता हुआ नजर आ रहा है, तो उसके लिए बहुत मेहनत की गई है। वो माइंड वॉश करने के लिए, उस थिंकिंग को इतना गहराई से दिलों के अंदर बिठा देने के लिए कि भाई मुसलमान तो होते ही ऐसा है, जो हमने बताया तुम्हें यही इमेज है मुसलमान की। हमने कभी पढ़ा था कि भाई बाबर जो है, अकबर जो है, अकबर मतलब सबसे सेकुलर राजा हुए हैं, बादशाह हुए हैं अपने यहाँ भारत देश के अंदर। लेकिन आज आप अगर हिस्ट्री की किताबें पढ़ें जो आज प्रिंट हो रही हैं, जो पढ़ाई जा रही है, उसमें अकबर को क्या दिखाया गया है? तो कहीं ना कहीं अब ये चीजें जिस तरीके से बढ़ रही है ना, तो मेरे नजर से तो मुझे ये लगता है कि ये देश के लिए बेहद घातक भी है, और कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना कि ये जहर जो बढ़ते जा रहा है, तो ये आने वाली नस्लों के लिए तो खराब है ही, लेकिन जो मौजूदा लोग हैं, जो आज जो समाज है, आज जो मुआशरा है हिंदुस्तान का, वो कहीं ना कहीं इस चीज को बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर फेस कर रहा है, और उसके जो नतीजे हैं वो भी सामने आ रहे हैं। लेकिन आप एक चीज और देखें कि आज नफरतें इतनी गहराई तक दिलों में डाल दी गई हैं कि नतीजे सामने होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं बात वही आती है कि मुस्लिम जो है, जो मुसलमान है, या जिसे नॉर्मली संघ के लोग मुल्ला कहते हैं, तो वो मुल्ला जो है वो परेशान होना चाहिए, वो तकलीफ में होना चाहिए, उसके लिए हम सब कुछ फेस कर लेंगे, और उसके लिए वो तमाम चीजों को इग्नोर कर देंगे। तो ये कहीं ना कहीं आप समझे कि किस तरीके से एक खूबसूरत हंसते खेलते प्रगतिशील मुल्क को जो है बर्बादियों की तरफ ले जाया जा रहा है। आने वाली नस्लों का तो पता ही नहीं है कि उनका क्या होगा अगर इसी तरह से चलता रहा। लेकिन मौजूदा जो लोग हैं, जो आप और हम हैं, तो वो कहीं ना कहीं इसका एक बहुत बड़ा भुगतान करेंगे, ऐसा मुझे महसूस होता है। क्योंकि मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा, मुनव्वर फ़ारूकी को हालाँकि सुप्रीम कोर्ट से राहत ज़रूर मिल गई है। हम लगातार देख रहे हैं कि आप उस दौरान भी जुड़े हुए थे जब मध्य प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की कोशिश की गई थी और उसके बाद कब्रिस्तान की जगह को हड़पने के लिए धारा 144 लगा दी गई। अभी किस तरीके का माहौल है और उन सब केसेज़ में किस तरीके की तैयारियाँ चल रही हैं? ये जहाँ तक के जो मामला हुए थे पिछले दिनों में, जो सांप्रदायिक राम मंदिर निर्माण निधि के नाम पे रैली निकाल करके जो सांप्रदायिक दंगों को शुरुआत करने की कोशिश की गई थी या भड़काने की कोशिश की गई थी एक तथाकथित संगठन के द्वारा, तो कुछ तमाम मामलों में भी आप वही चीज है ना कि पूरा सिस्टम आपके हाथ में है, तो आप जैसा चाहोगे वैसा होगा।
तो यही हुआ है उसके अंदर कि मुस्लिम पक्ष से तो लोगों पर काफी सारी एफआईआर दर्ज हुई, काफी सारी धाराएं लगाई गई, किसी पे रासुका लगाई गई है, किसी पे 307 लगाई गई है। लेकिन जो सामने वाला पक्ष था, जो दंगाई पक्ष था, उन लोगों के खिलाफ जो एफआईआर भी रजिस्टर्ड हुई है अगर कहीं, तो वो नॉर्मल धाराओं में हुई है, उसमें भी इक्का दुक्का लोगों को गिरफ्तारी दिखा करके छोड़ दिया गया है। जहां जो मामला जैसा पड़ा था उसको वहीं ठंडा कर दिया गया है। गांव के लोगों के अंदर कहीं ना कहीं डर बिठा दिया गया है कि आप कार्रवाई करोगे तो आपके साथ ऐसा होगा वैसा होगा। तो कहीं ना कहीं वो लोग भी अभी मतलब एक डर के माहौल में ही है। और साथ ही साथ जो कब्रिस्तान वाला मामला आपने बताया, तो कब्रिस्तान वाले मामले में मैं आपको एक बार बताऊं कि कब्रिस्तान के जो वक्त के कागजात है वो ऑलरेडी मौजूद है। जो ट्रस्ट जिसने केस लगाया था संघ की तरफ से, वो ट्रस्ट के पास कोई ऐसा पेपर नहीं है कि जिससे वो साबित कर सके। ये इसका ऑलरेडी सुल्तान खान साहब करके जो कब्रिस्तान के पास में ही रहते हैं, जिम्मेदारों में से भोपाल शहर के, उन्होंने ऑलरेडी पिटीशन लगा रखी थी। आरिफ वकील साहब की तरफ से भी पिटीशन लगी हुई थी, उसकी सुनवाई चल रही थी सुल्तान साहब की, और 20 तारीख को इसके बारे में नेक्स्ट हियरिंग थी। और अचानक से बीच में जो है ये काम कर दिया गया लोकल एडीएम या एसडीएम जो भी थे उसमें शामिल अधिकारी उनके और तमाम लोगों के द्वारा मिल करके रातों रात उन्होंने मतलब धारा 144 लगा के पूरा कर्फ्यू जैसा माहौल कर दिया, लोगों को घरों में कैद कर दिया। उन 3-4 इलाकों में जो काजी गेम और शाहजहानाबाद और आपका जो कबाड़ खाना वाला इलाका, सिंधी कॉलोनी वाला इलाका, उसको पूरा एक तरह से कर्फ्यू का माहौल कर दिया गया। रातों रात वॉल बाउंड्री की गई। इवन वहां पर कब्रों को रात में जेसीबी मशीन भेज करके और कब्रों की समतल करने के लिए भी कोशिश की गई, जिसे बाद में जाकर के लोकल लोगों द्वारा रुकवाया गया। बहरहाल इसमें यही है कि पिटीशन पे एक इमीडिएट पिटीशन लगाई गई थी, जो कि मतलब कोर्ट ने संज्ञान में लिया, जबलपुर हाई कोर्ट ने, और वो उस पर स्टे लगा दिया गया है। तो अभी उसकी बाकी की जो कानूनी लड़ाई है वो चल रही है, और इंशाल्लाह उसमें उम्मीद है कि हम लोग उसको जीतेंगे और वापस कब्रिस्तान का जो कब्जा है, जो उसका मतलब जगह का जो कब्जा है, वो हम लोगों को मिलेगा।